राधे राधे। आप सभी को जय श्री श्याम। आप सभी को कोई अगर कुछ करना नहीं चाहता तो जबरदस्ती मेकअप वाली दीदी काहे उन पर थोपती हो कि तुम ये करती हो। आप दूसरों के घर में जाकर आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो कि गलत चीज नहीं करना चाहिए। सबके भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खुद के घर में भी भगवान रख लेना चाहिए, खुद के घर के भगवान की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सफलता पर उनको भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, कंठी उतार दी किसी और के कहने पर, जनता के कहने पर। भगवान को आप मानते हो, जनता नहीं मानती, मान लो। अब वो अगर कह रही है, वो कुछ भी बोल रही उल्टा सीधा। पॉजिटिव बनाने का काम किसका है? अच्छा बनाने का काम किसका? आपका है। जनता के लिए आप काम कर रहे हो, मैं भी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। जनता, मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूं ताकि मैं आपके लिए अच्छी चीजें ला पाऊं। ठीक है, अगर आप मुझे गाली दे रहे हो कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, कम से कम आप मुझे कुछ अच्छा बोलने का प्रयास भी तो करोगे कि ये बंदा है, ये पर्सन है जो अच्छे से बोल रहा है, तो मेरा भी काम है हम अच्छे से कमेंट कर दे। तो वो लोग सुधर जाते हैं, अच्छे से करते हैं। ये किसी के कहने पे कोई नहीं चलता। यहाँ पर सिर्फ इल्जाम लगाना, किसी को उल्टा सीधा बोलना कि शिवानी ये नहीं करती, वो नहीं करती, बस ये आता है उनको, बस मेकअप वाली दीदी को। और उनको कुछ नहीं आता अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में। भाई मेकअप करना आता है तो अच्छे से करो और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करो और खुश रहो, जीवन व्यतीत करो। ये सबसे प्रार्थना करता हूं, एक इंसान से नहीं करता हूं, हर इंसान से चाहूंगा कि सफलतापूर्वक अपना काम करो। गुटखा देवी को देख लीजिए, कितनी अभद्रता वाली भाषा उनके परिवार वालों ने प्रयोग करा। इंस्टाग्राम पर गुटखा का चेहरा देख लो जाके, इंस्टाग्राम में गुटखा जी गाली गलौज दे देती है, अभी भी दे देती, बीच बीच में कभी हो जाता कुछ ना कुछ बवाल। गुटखा जी का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब पर इस वजह से नहीं करेगी, यूट्यूब पे जनता ने ज्यादा ही हड़का दिया है। इंस्टाग्राम पर जनता भी हड़का नहीं रही इनको ना, कि बोल नहीं रही कि देखिए गाली हमें भी मिलती, तुम्हें भी मिलती, सबको मिलती भाई। जो नया आया उसको भी मिलती है। या सौरभ जोशी ब्लॉग, उस भाई को भी लोग बोलते हैं निश्चय मलान, फुकरा इंसान, कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको भी लोग गलत सलत बोलते हैं। लेकिन वो लोग कभी किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करके नहीं बोलते। वो जानते 10 दिन बाद यही जनता लौट कर आएगी और मीठा मीठा प्यारा प्यारा उनके लिए कमेंट करेगी। तो ये चीज सोचना चाहिए, ना कि शिवानी का नाम ले लो तो वीडियो में पहली बार व्यूज आएंगे और शिवानी को उल्टा सीधा कह के आगे कैसे बढ़ना है। ये लोग तो बहुत जल्दी जानते भाई। ये मेकअप तो अपने वाली दीदी, अभी तो मैं यही बोलूंगा, जब तक उनका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, जब तक मैं यही बोलूंगा भाई। जिस दिन वो दीदी का काम अच्छा हो जाएगा, भाभी का, जो भी मैं बोलना चाहूंगा, उनका काम अच्छा होगा, अपनी सफलतापूर्वक कार्य करेंगी, किसी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तब मैं उनके लिए अच्छा बोलने का प्रयास करूंगा, प्रयास नहीं बोलूंगा। और वही दूसरी तरफ जो गुटखा जी, वो धीरे धीरे करके आप सही और इंस्टाग्राम पर बोलती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, किसी के बच्चे के बारे में बोल देना, किसी के फैमिली माता पिता के बारे में बोल देना। आधा के संग रहने वाला लड़का जो है वो शिवानी जी के बारे में कभी कुछ बोल देता है, कभी किसी के पिता के बारे में बोल देता है, कभी किसी के गांव के खबर पूछता है कि तेरे बाप का, मेरे बाप का, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाप बाप जैसा शब्द उपयोग करना। पिता बोल दो, किसी के पापा बोल दो, ये सब नहीं बोलना है। एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे जो देख रहा है वो भी उस भाषा को सीखे। आपका काम है जनता के सामने आना, अच्छी भाषा का प्रयोग करना और अच्छे तरीके से अपने काम को, अपने भविष्य को आगे लेकर जाना। आप आते हो जनता के लिए, ना कि जनता आती है आपके लिए। आप आते हो जनता के लिए इसलिए क्योंकि जनता को कुछ नया और अच्छा सिखा सको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम है कि जनता तक कुछ अच्छी चीजें पहुंचे, अच्छी बातें पहुंचे, अच्छे संस्कार पहुंचे, अच्छे कर्तव्य पहुंचे, अच्छी एक्टिविटीज पहुंचे, कि जनता वो चीज सीखे। अगर जनता कहीं कमेंट गलत कर रही है तो वो गलत है उस जगह, उसको पता रहेगा, वो सोचेगा कि इसको हम देखने के, इस पे गलत कमेंट करते हैं कि क्या करें। अब वही चीज को देखकर अभद्रता वाली भाषा का प्रयोग कर दो तो वो गलत हो जाता है, जो कि है। ठीक है, तो ये जो हमारी मेकअप तो ले दीदी है, गुटखा जी हैं, जो आधा के संग लड़का है, आधा भी कई समय पहले बहुत ज्यादा भद्रता वाली सीमा लांग दी थी, खूब ज्यादा बोल दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें बताओ, रिएक्शन वाले दीदी लोग हैं, कितने अच्छे तरीके से बात करती है, गाली गलौज नहीं देती है भाई। गाली गलौज मैंने देखा ही नहीं रिएक्शन वाली दीदी के मुंह से कभी सुना हो। वो लोग सिर्फ फतेह की और अच्छे से बात करती है और शब्दों का प्रयोग करके, उच्चारण करके उस तरीके से समझाती हैं। ये लोग उनको भी नहीं छोड़ते, बताओ, ये लोग ऐसे लोग हैं, बताओ। मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर देखिए सौरभ जोशी ब्लॉग्स हैं, उनके भाई साहिल जोशी ब्लॉग है, पीयूष जोशी ब्लॉग है, और जो हमारे कई सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर है, जैसे फुकरा इंसान है, टिकट इंसान है, और हमारे जो एक बड़े सबसे बड़े क्रिएटर जो आप देखे होंगे कैरी मिनाटी भाई थे, वो भी पहले गाली गलौज देते थे, लेकिन अभी वो भी धीरे धीरे करके अपनी भाषाओं में अच्छे तरीके से प्रयोग करके ला रहे हैं, ताकि वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ पास्ट में गलतियां करी। अब चाहते हैं कि जनता
धीरे धीरे करके सुधरे और अच्छा काम करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से कुछ बिगड़े या जनता के सामने या जनता कुछ उनसे कुछ गलत सीखे। ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये प्लेटफॉर्म का काम ही क्या है? ये प्लेटफॉर्म का काम है कि आप लोगों के सामने एक अच्छी वातावरण आए और आप लोग एक अच्छी चीजों को सीखे, अच्छी बातों को सीखे। इनका काम ये है। अब कुछ किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो अपनी पॉलिसी, जैसे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की पॉलिसी है, फेसबुक की फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी है, इंस्टाग्राम की है, तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी, उसके अनुसार वो कंटेंट को देखा भी जाता है, जांचा भी जाता है और उसको हटा भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सोचिए और अपने आप पर काम कीजिए, किसी को उल्टा सीधा बोलकर आगे ना बढ़िए। शिवरानी ऑटो वाली दीदी, मैनी कांग्रेचुलेशन, जितनी बार वीडियो बनाऊंगा उतनी बार आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आप आगे बढ़ो। खुश रहो, स्वस्थ रहो और माता पिता परिवार के साथ रहो। राधे राधे, जय श्री श्याम आप सभी को।